उत्तराखंड में मतदान के बाद यूपी में संदेश देने को पीटा जा रहा है जीत के दावे का डंका। भाजपा और कांग्रेस प्रचंड बहुमत का कर रहे हैं दावा, जीत के दावे का डंका। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को दी नींबू पार्टी, कई बड़े दिग्गज हुए शामिल। हरदा ने कहा कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी सरकार। अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रीतम सिंह के बयान के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया पलटवार। कहा राज्य की 90% जनता गरीबी रेखा के ऊपर, ऐसे में सबको मिलेगा सिलेंडर, सबको मिलेगा सस्ता सिलेंडर। चौंकाने वाले रहेंगे केदारनाथ और रुद्रप्रयाग विधानसभा के नतीजे, राजनीतिक विश्लेषक गणित की नहीं दे पा रहे सटीक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एसडीएम ने जारी की छठी रिपोर्ट। पर्वतीय जिलों में दर्ज किया गया राज्य के औसत से कम मतदान, पलायन को भी दर्शा रही है रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करूंगी खबरों की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने कार्यकर्ताओं को नींबू पार्टी दी, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शरीक हुए। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार हरीश रावत के समर्थक हरीश रावत के लिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में 10 मार्च को फैसला आना है। उत्तराखंड में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। के लिए अब बीच में बहुत पीरियड है, तो उनको जो है मैंने कहा चलो इस बहाने कार्यकर्ता साथियों से थैंक यू कह करके उनको नींबू भी खिलाते, माल्टा भी खिलाते। अच्छा सर, लेकिन एक सवाल, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 500 रुपए का सस्ता गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। उसी को लेकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बीते कल एक बयान में कहा था कि सरकार सिर्फ उन लोगों को सस्ता गैस सिलेंडर देगी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि इस श्रेणी से सिर्फ इनकम टैक्स भरने वाले को अलग रखा गया है और राज्य की 90% जनता इस श्रेणी में नहीं आती है, तो ऐसे में सभी को लगभग सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। हम ज्यादा से ज्यादा जो है बहुत ऐसे मामलों में जो है जो टैक्स पेयर हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं, उनको अलग रखा जाता है। लेकिन हमने सार्वभौम सब्सिडी की बात कही है, तो वो करीब सब पर लागू हो गई और इससे कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है। 90% जनता टैक्स पेयर नहीं है राज्य की, जो है 90% तो हर हालत में आ रहा है ना, आप सब आ रहे हो। उत्तराखंड में विधानसभा के लिए हुए चुनाव में मतदान के बाद अब प्रत्याशी धूप सेकते हुए चुनाव, मतदान और मतगणना पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आकलन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान भी अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज सुबह चुनाव का आकलन कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सहयोग के लिए विधानसभा की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मेरा चुनाव नहीं था, बल्कि समस्त क्षेत्र की जनता का चुनाव था। कांग्रेस के सभी प्रत्याशी चुनाव जीतकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ता हर क्षेत्र से, हर बूथ से, हर गांव से, हर मोहल्ले से आकर अपने जो भी क्षेत्र में जिस तरह का भी चुनाव हुआ उसकी फीडबैक दे रहे हैं। और जो भी फीडबैक कार्यकर्ताओं के द्वारा दी जा रही है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं संगठन के और पार्टी के, उन सबके द्वारा जो फीडबैक दी जा रही है वो सकारात्मक फीडबैक है और अच्छा रुझान है, और जिसके परिणाम आपको 10 मार्च को देखने को मिलेंगे। और 10 मार्च को जो परिणाम आपके सामने होंगे वो एक बहुत अच्छे परिणाम होंगे। पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार भी बन रही है और 26 भेल रानीपुर विधानसभा हम बहुत अच्छे मतों के साथ जीतने जा रहे हैं। कार्यकर्ता साथ रहे हैं, क्षेत्र की जनता का क्या कोई आभार व्यक्त करेंगे? बिल्कुल, मैं इस मौके पर दिन प्रतिदिन जितने भी लोग आते हैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ।
रुड़की की सुनहरा में स्थित एक आश्रम के महामंडलेश्वर को डाक के जरिए धमकी भरा पत्र भेजने का मामला सामने आया है। पत्र में जुबेर मालिक इंडियन मुजाहिदीन का नाम लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है जिससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं महामंडलेश्वर के शिष्य की ओर से हरिद्वार एसएसपी को पत्र भेजकर मामले में कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की गई। उत्तराखंड प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया जाता रहा है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के नाम पर कागजी खाना पूर्ति कर लोगों को इलाज से वंचित किया जा रहा है। अधिकांश सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी तो कहीं अस्पतालों में सुविधाओं की कमी देखी जा रही है, जबकि कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा दुरुस्त किए जाने का आदेश दिए गए थे और विधायक निधि के द्वारा अस्पतालों में सुविधाएं मुहैया कराई गई थी जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके। लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अधिकांश अस्पतालों में रखी गई मशीनें धूल फेंक रही हैं। विभागीय अधिकारी इस पर कोई सुध नहीं ले रहे। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालिया निशान उठना तय है। काफ़ी समय पहले एक्सरे मशीन आ गई थी, लेकिन पूरा जो सीआर सिस्टम है वो नहीं आया था इसके साथ। तो उस चीज़ को लेके हमने अपने उच्च अधिकारी को बता दिया था। हमारे पास टेक्नीशियन भी आ गया है, बस एक सीआर सिस्टम की वजह से एक्सरे मशीन अभी पूरी तरह से कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, उसके लिए हमने आगे अपने अधिकारियों को बता दिया गया है कि हमारे पास सीआर सिस्टम नहीं है लेकिन टेक्नीशियन भी है, तो कृपया करके हमें सीआर सिस्टम जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। जैसे ही सीआर सिस्टम आ जाता है उसी नेक्स्ट डे से ये कार्य करना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये मार्च 2021 में आ गई थी एक्सरे मशीन, और उसके शायद 15 या 20 दिन बाद ही एक्सरे टेक्नीशियन भी आ चुका था। ये एक्सरे मशीन विधायक निधि से आई थी। मेरे ख्याल से ये गलत हो रहा है। उच्च अधिकारियों को इनको अवगत कराना चाहिए और एक्सरे टेक्नीशियन रखने की फिर क्या ज़रूरत है। फिर अगर आप एक और लाखों की आबादी है उसके, और यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंगलौर में जो भी मरीज आता है वो गरीब तबके के लोग आता है। मंगलौर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। यहाँ एक्सरे मशीन को रखे हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उसकी सेवा अभी तक यहाँ आम नागरिकों को नहीं मिल पा रही है। एक्सरे मशीन यहाँ आ चुके हैं लेकिन उसकी कुछ पार्ट्स अभी बाकी, जबकि टेक्नीशियन की नियुक्ति हो गई है, सरकार उसको तनख्वाह भी दे रही है, लेकिन एक्सरे मशीन की सुविधा जो है आम नागरिकों को नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मंगलौर सामुदायिक क्षेत्र से करीब लाखों की जनसंख्या यहाँ से जुड़ी हुई है, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि कई बार हमने इसकी अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक्सरे मशीन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। और यहाँ की जो निवासी जो पेशेंट है उनको इसके लिए एक्सरे के लिए रुड़की 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन अभी तक मंगलौर में एक्सरे मशीन की सुविधा नहीं मिल पा रही है और एक्सरे मशीन यहाँ रखी धूल फाक रही है। क्या उसके लिए आपकी रहमत मंगलौर। खबर पौड़ी से है, जहां भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय व उत्तराखंड विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में छात्र छात्राओं की विज्ञान के प्रति रुचि व विज्ञान की नई नई खोजों के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में गौरवशाली विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया गया। चौरास परिसर के शैक्षणिक क्रियाकलाप केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। वहीं कार्यक्रम के समन्वयक व यूकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल ने बताया कि 22 से 28 फरवरी तक गौरवशाली विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। वहाँ पे बच्चों को जो हमारे वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं 22 तारीख से और 28 तारीख तक का जो प्रोग्राम है उसमें मेन थीम ये है कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि ये भारत सरकार का जो कल्चर डिपार्टमेंट है और एडवाइजरी साइंस सलाहकार का ऑफिसर अन्य भी जो ऑफिसर हैं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें विभिन्न स्कूलों के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। कार्यक्रम है उत्तराखंड के 3 जिलों में 22 से 28 तक विज्ञानोत्सव मनाया जा रहा है और ये 3 जिलों में होगा, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में श्रीनगर, जहाँ पर हम हैं। और इसमें भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है और जो भारत का सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है और स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स जो है ये मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लक्सर में चुनावी भागदौड़ निपटने के बाद प्रशासन ने स्वामित्व योजना पर दोबारा से काम शुरू कर दिया है। चुनाव के दौरान 2 महीने से योजना का काम ठप था। लक्सर तहसीलदार मुकेश चंद रमोला ने लेखपालों की बैठक कर योजना के तीसरे चरण में अभी तक किए गए सर्वे की समीक्षा की। उन्होंने मार्च के अंतिम सप्ताह तक सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि देहात में अधिकांश लोग जिस जमीन पर मकान बनाकर रह रहे थे, सरकारी दस्तावेजों में उनके नाम पर दर्ज नहीं है। पिछले साल केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत गांवों में ड्रोन से सर्वे कराकर मकान की भूमि राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज की जा रही है। लेखपालों ने बताया कि योजना पर काम चल रहा है। इसमें सर्वे ऑफ इंडिया के भी कर्मचारी होते हैं। उनके पास कर्मचारियों के कम होने की वजह से सर्वे की गति धीमी चल रही है। तहसीलदार रमोला ने किसी भी तरह मार्च के अंतिम सप्ताह तक सर्वे पूरा करने की हिदायत दी थी। बैठक में विकास रस्तोगी, पंकज राजपूत, अंजू सिंह, अतुल देव, सुलेमान और कुलदीप सिंह मौजूद रहे। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार चौंकाने वाले रहेंगे। इस बार कोई भी गणितज्ञ चुनाव नतीजों में सटीक जवाब नहीं दे पा रहा, जबकि राजनीतिक विश्लेषक भी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में नतीजों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को 5वें विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जिनका नतीजा 10 मार्च को आएगा। मगर इस बार के चुनाव ने सभी को हैरान कर दिया है। कहीं से भी चुनावी नतीजों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। कोई भाजपा को तो कोई कांग्रेस की सरकार आने का दावा कर रहा है, लेकिन सटीक जवाब किसी के पास नहीं। ऐसे में जनता का आशीर्वाद इस बार उन्हें मिल सकता है, जबकि रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व मंत्री मातवर सिंह कंडारी व उक्रांद युवा प्रत्याशी मोहित डिमरी के बीच कांटे का मुकाबला बना हुआ था। निर्दलीय कंडारी और उक्रांद मोहित कितने वोट खींचने में सफल हो पाएंगे, ये साफ नजर नहीं आ रहा, जिस कारण यहां की स्थिति पेचीदा बनी है। श्री राम सेवक द्वारा इस वर्ष नंदा महोत्सव की तर्ज पर वृहद रूप से 26वां फागोत्सव मनाया जा रहा है। राम सेवक सभा के महासचिव जगदीश पवाड़ी ने बताया कि 18 मार्च से 19 मार्च तक फागोत्सव आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को महिला होलियारों द्वारा तल्ली ताल से जुलूस निकाला जाएगा। फागोत्सव महोत्सव के दौरान अल्मोड़ा, रानीखेत, भीमताल, जोलीकोट, भवाली, हल्द्वानी की टीमों के साथ ही साथ स्थानीय कलाकार भी प्रतिभाग करेंगे। कुमाऊं की संस्कृति और भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए इस वर्ष राम सेवक द्वारा अपूर्ण भाषा कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। विश्व फागोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस वर्ष जो है इस फागोत्सव के अंतर्गत सबसे पहले जो है महिला होली की तैयारी प्रारंभ की जा रही है। 8 मार्च से 19 मार्च तक फागोत्सव मनाया जाएगा। महिला होली है, उसका पुरुष बैठकी होली है, महिला बैठकी होली है, महिलाओं द्वारा स्वांग है, बच्चों का स्वांग है, स्कूली बच्चों की प्रतियोगिता है, और साथ ही हम अपने कुमाऊनी भाषा को और आगे करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए अपूर्ण भाषा, कुमाऊनी भाषा, एक ऐसा हमने कार्यक्रम रखा है जिसमें कुमाऊनी कवि सम्मेलन के अलावा हम कुमाऊनी में ही उस दिन हम वार्तालाप करेंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes! In your face, loser. See you in soccer.
जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर पौड़ी जिले के चौपटा खाल विधानसभा से है, जहां शनिवार देर रात कोटद्वार घूमने आए युवक की पैर फिसलकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। दोस्तों ने रेस्क्यू कर अंकित को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं थाना प्रभारी विनोद गुस्साई ने बताया कि मृतक की पंचनामे की कार्रवाई पूरी कर ली गई है, शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। 8:30 बजे हमारे कोतवाली भी एक मेमो गया था कोतवाली से, इसमें एक ब्रोटेड लड़के के आने इसी पर हम थाने से यहाँ आए, हमने यहाँ तो उसका पंचायत नाम कर दी। ठीक है, कहीं अपने दोस्तों के साथ में आए थे घूमने किसी दोस्त के गांव में, वहीं पर ये हादसा हुआ। खबर हरिद्वार से है, जहां पर कई दिनों से थाना क्षेत्रों में मनी ट्रांसफर से जुड़े लोगों को लूट की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा टीम गठित की गई और 5 आरोपियों की धरपकड़ की गई, जिसके पास से कई मोटरसाइकिल, कार, तमंचे, कैश बरामद हुआ है। वहीं एसपी क्राइम हरिद्वार मनोज कात्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। ट्रिपल मर्डर के मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं और बाकी जो अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास की हम लोग जानकारी कर रहे हैं और इन सब लोगों की मुलाकात भी जेल में ही हुई, तो इन सभी लोगों के खिलाफ पुराने मुकदमे भी। इससे क्या क्या चीज़ें बरामद हुई है? इनसे 5 तमंचे मिले हैं और बाकी कई घटनाओं का सामान जैसे कैश बरामद हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, एक टिफिन बरामद हुआ है जहां पर ये सफल नहीं हुए थे, ये सब चीज़ें इनसे बरामद हुई। सर जैसे इतना असला मिला है इनसे, क्या कोई ये जो घटनाएं खुलासा हुआ है इनमें कोई गंभीर इन्होंने कोई ऐसा कांड किया था? नहीं, इन लोगों के बारे में है ये जरा सी भी अगर कोई विरोध करता था लूट का तो ये तो तुरंत फायर कर देते थे, परंतु इनकी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं। सर क्या कितना मिला? इसमें अलग अलग घटनाओं में अलग अलग बरामद किए। खबर पौड़ी के बुआ खाल से है, जहां एक युवक ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक के 2 बच्चे थे। वहीं राजस्व उप निरीक्षक महराज खान ने जानकारी देते हुए बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। चौपड़ा का निवासी था, दीपक नाम था इसका। ये सुबह में पता चला कि गाड़ी में संदिग्ध अवस्था में कोई पड़ा है, तब हम लोग आए, हमने उच्च अधिकारी को सूचना दी, उच्च अधिकारी भी पहुंच गए हैं, पंचनामा वगैरह की कार्रवाई की जा रही है। पॉइजन लग रहा है कि पॉइजन खाया इसने, अभी तक थाने पुलिस भी फंस रखी है। अब देखो पंचनामा वगैरह की कार्रवाई करते हैं तब उसको। मामला से है, जहां गुलदार की दहशत खत्म हो गई है। बता दें कि गांव में गुलदार के दिखाई देने के कारण पिछले 1 महीने से दहशत का माहौल बना हुआ था। फिलहाल आज सुबह गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया और वन विभाग की टीम ने गुलदार को चुड़ियापुर के जंगल में छोड़ दिया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवकों ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली। ये जागरूकता रैली ज्वालापुर के रघुनाथ मंदिर से शुरू होकर चंडीघाट दिव्य प्रेम मिशन तक पहुंची। वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर प्रमुख संजय शर्मा ने बताया कि जिस तरीके से वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा है, उसको लेकर लोगों को अपने स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। साइकिल यात्रा है, राष्ट्रीय सेवक संघ रघुनाथ शाखा के सभी स्वयंसेवक हैं जो बड़े उत्साह के साथ पर्यावरण रक्षा के हेतु और स्वास्थ्य की रक्षा के हेतु जागरण के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इसमें सभी स्वयंसेवक हमारी रघुनाथ शाखा ज्वालापुर के स्वयंसेवक हैं और ये समाज में इस जागरण के हेतु निकाली जा रही है, जिससे कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और अपने पर्यावरण की भी रक्षा करें।
खबर कालाडूंगी को कोटाबाग ब्लॉक से है, जहां निजी विद्यालयों की मनमानी से अभिभावकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसका एक उदाहरण न्याय पंचायत बेलपड़ाव अंतर्गत निजी विद्यालय सेंट पीटर से मिला, जिसमें अभिभावकों के द्वारा स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मनमानी फीस लेने का आरोप लगाया गया है। अभी तक किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं की है और जो एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में लिया गया था उसमें फीस नहीं लिया है। अभी जो मार्च में जो एग्ज़ाम आएगा उसी का फीस लिया है, बस उसके अलावा कोई फीस नहीं लिया है। किसी बच्चे को ना प्रताड़ित किया है, ना किसी बच्चों को एग्ज़ाम में ना बैठने देने की कोई बात हुई है, ना किसी को बैठने दिया गया। हर एक बच्चों को बैठने दिया गया, हर एक बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है। तो ये फीस बढ़ा दी गई है, इसको लेकर हम काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि इनकी अपनी मनमर्जी चल रही है। जब सरकार द्वारा आदेश ये है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, तो ये फीस वृद्धि कैसे कर सकते हैं? जैसे इन्होंने जनरेटर फीस वगैरह और ये फीसें बढ़ाई हैं, तो आप बताइए सर्दियों के महीने में कौन से जनरेटर चल रहे हैं इनके स्कूल में? इनको तुरंत इस फीस वृद्धि को कैंसिल करना चाहिए और इनको अपनी ये जो इतना फीस बढ़ा के और किसी पेरेंट से ली है तो इनको वापस करना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। ठीक है, ट्यूशन फीस है, हम अब शुरू से देते आए हैं, हम अभी भी देंगे। नहीं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून की पटेल नगर से है, जहां पति पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हरिद्वारी लाल ने पैसों के एवज में महिला के साथ अवैध संबंध बनाए। जब इस बात की जानकारी महिला के पति को चली तो आरोपी अपने पैसों की डिमांड करने लगा। शुक्रवार रात जब आरोपी महिला के घर पहुंचा तो महिला के पति और आरोपी के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी युवक ने रसोई में रखे तवे से महिला और उसके पति पर हमला कर दिया, जिसमें पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो अभियुक्त हैं, इन्होंने 2021 वर्ष में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगातार दुस्साहसिक घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें ये लूट के साथ साथ फायरिंग की घटना भी हुई है इनके साथ। तो इनको तो उधर जो मोडस ऑपरेंडी इनका था वो यही था कि सुनसान रास्तों पर ये लोगों को देख के उनको पैसा इनको छीनते थे और फायरिंग करते थे। तो इनको एक तमंचे और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। खबर लक्सर से है, जहां 3 माह पूर्व खानपुर थाना क्षेत्र में एक कंपनी के कर्मचारी से लूट करने वालों गैंग की सरगना पुलिस के हत्थे छुड़ गया। वहीं पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, नकदी बरामद किया है। एसपी क्राइम मनोज कात्याल ने लक्सर सीओ कार्यालय में पत्रकारों से बात कर जानकारी दी। हो गया भाई, हो गया। खबर हरिद्वार से, जहां अवैध गतिविधियों को लेकर आला अधिकारियों के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान रानीपुर कोतवाली पुलिस सुमन नगर गोकुल वाटिका से जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को 12 बोर का एक अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया गया। खबर पौड़ी से है, जहां जिला अस्पताल के पास डॉक्टरों व कर्मचारियों के लिए बनाई गई आवासीय कॉलोनी में शाम होते ही गुलदार घूमते नजर आते हैं, जिसके बाद अस्पताल के पीके जैन, जिला अस्पताल एमएस ने आवासीय कॉलोनी में 2 गुलदार दिखाई देने से सूचना। और वहीं पीके जैन का कहना है कि यहां आवारा जानवरों के कारण लगातार क्षेत्र में गुलदार देखने को मिल रहे हैं। नगर पालिका को भी लिखित सूचना दी गई है, वन विभाग पौड़ी को भी सूचना दी गई है। ही वन विभाग को गुलदार दिखाई देने की सूचना प्राप्त हुई। वैसे ही वन क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशानुसार वहां पे शाम को, रात को नियमित रूप से गश्त की जा रही है रेस्क्यू टीम के द्वारा, और वहां पे पिंजरा भी लगा दिया गया है वन विभाग के द्वारा। और आज भी उसके गुलदार के संबंध में नियमित रूप से गश्त की जाएगी। इधर जिला चिकित्सालय के आवासीय डॉक्टर के आवासीय परिसर में लगातार 2-3 दिनों से बाघ के बच्चे और कल रात में बड़े बाघ या उसकी माँ होगी या जो भी होगी वो भी कल नजर आया। यहाँ पर हम लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी।
वन विभाग ने भी कल वहाँ पर पिंजरा वगैरह लगाया है, वो अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, बट अभी तक कोई भी बाघ पकड़ा नहीं गया है। हमने इस दरमियान नगर पालिका अध्यक्ष को भी ये लिख करके लेटर दिया है कि यहाँ जो आवारा कुत्ते वगैरह घूम रहे हैं आवासीय परिसर में या जिला चिकित्सालय के आसपास, इनकी भी कुछ व्यवस्था बनाई जाए। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। शर्मा जी की बिटिया की शादी जब, शर्मा जी की बेचैन